गाजा में जारी जंग और ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी के बीच हिंदुस्तान ने एक बार फिर फिलिस्तीनी अवाम के साथ अपनी हमदर्दी की हिमायत का इजहार किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अहम बैठक में हिंदुस्तान ने वाज़ेह कहा कि इलाके में हमेशा अमन रहने का रास्ता सिर्फ 2 स्टेट सॉल्यूशन से होकर ही जाता है, जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपने अपने वजूद के साथ, अमन के साथ और महफूज रह सके। यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर हरीश पर्वतनेनी ने कहा कि गाजा में हालात बेहद संगीन हैं। वहाँ लाखों बेगुनाह लोग, खासकर बच्चे और औरतें, जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने दुनिया से अपील की है कि गाजा में फौरन जंग बंद होनी चाहिए ताकि इंसानी जिंदगियों को बचाया जा सके। हिंदुस्तान ने इस दौरान एक बड़ा ऐलान भी किया है। हिंदुस्तान जल्द ही यूनाइटेड नेशंस की राहत एजेंसी UNRWA को $25 लाख यानी कि तकरीबन 24 करोड़ रुपए की मदद देगा। ये रकम फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हिंदुस्तान की $50 लाख की सालाना इमदाद की पहली किस्त होगी। एम्बेसडर ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से फिलिस्तीन की तरक्की और वहां के लोगों की बेहतरी के लिए काम करता रहा और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने दोहराया कि हिंदुस्तान एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और स्ट्रॉन्ग पैलेस्टाइनियन नेशन की हिमायत करता है, जो इजराइल के साथ अमन और सलामती के माहौल में रह सके। इंडिया ने सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि लेबनान और यमन के हालात पर भी गौर फिक्र किया। इंडिया ने लेबनान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हिमायत करते हुए वहां मेडिकल एड भेजने का ऐलान किया है। वहीं यमन में समुद्री रास्तों पर हो रहे हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए इंटरनेशनल ट्रेड और मैरीटाइम सिक्योरिटी को हर हाल में महफूज रखा जाना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि दुनिया भर में जारी कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ आम लोगों, खासकर बच्चों और खवातीन को झेलनी पड़ती है। इसीलिए हर सॉल्यूशन का मकसद इंसानी तकलीफ को कम करना चाहिए। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग की है और कहा है कि 80 साल पुराने निज़ाम को आज की बदलती हुई और नई जियोपॉलिटिकल हकीकत के मुताबिक बदला जाना बेहद जरूरी है। एक तरफ जंग, तबाही और बेघर होते लोग, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का ये पैगाम भी है कि दुनिया को नफरत और हथियारों से नहीं बल्कि बातचीत, इंसानियत और अमन के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा।